हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एज यू नो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। बच्चों, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू दैट इफ़ यू गो थ्रू दिस लेक्चर्स वेरी केयरफुली देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम। यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स इन माय लेक्चर्स, सो डू सॉल्व द क्वेश्चंस केयरफुली आफ्टर क्लास। ठीक है, ये क्लास खत्म होने के बाद आप सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं बिना देखे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू गाइस। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? In last lecture we have studied about relationship between zeros and its coefficients। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने रूट्स हैं होते हैं? क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अभी तक हमें क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था तो उससे हम उसके जीरोस फाइंड करते थे, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम उससे फाइंड कर लेते थे। बट अगर आपको जीरोस गिवन हो देन कैन यू फाइंड द पॉलिनोमियल? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस आवर सेक्शन। लेट अस टेक एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन 2 zeros, x equal to 2 and x equal to -3 are 2 zeros. Then can you find the polynomial? We know that if x is equal to 2 is 0, then x minus 2 is a factor of polynomial, and if x equal to -3 is 0, then x plus 3 is a factor. Then we can write it as x square, x into x square, x into 3, 3x, minus 2 into x, minus 2x, minus 6. So x square plus x minus 6 is our required polynomial. ठीक है, this is how we are going to find our polynomial if zeros are given. So in general बात करें, if alpha and beta are zeros of any polynomial, देन क्या होगा? अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा, माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस एक्स अल्फा, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा कितना? अल्फा प्लस बीटा and finally is alpha plus beta. Here we can write x square minus sx plus p. s क्या है? sum of roots. Look, x is alpha plus beta where alpha and beta are our roots. तो अगर अल्फा और बीटा अपने रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। तो ऐसे सम ऑफ रूट्स एंड p रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आवर पॉलिनोमियल इफ वी आर गिवन आवर जीरोस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस, गिवन है आपको 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है -3। तो आपको बोला है पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? सम आपको गिवन है डायरेक्ट 2, तो 2x प्लस प्रोडक्ट कितना है? -3। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ साइंस। ठीक है ना, साइन आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, एक और सिंपल एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक polynomial whose
zeros are 3 plus root 5 and 3 minus root 5। तो पहले तो हमें अपना पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो वेयर एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो सम कर लो 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से रूट 5 गया तो सम कितना बचा 6। ठीक है, ये क्या है अपना सम ऑफ ज़ीरोस। वैसे आप प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ये कितना होगा 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5, दिस इज और ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी और 9 माइनस 5 that is 4। सो पॉलिनोमियल पी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम इज 6, तो 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना अपना 4, सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। समझ में आया। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, आपको कंसंट्रेशन रखना है पूरा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चंस करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial which is fx equal to x square minus x minus 2, then find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। कुछ अलग नहीं करना, जैसा आपने पहले किया था वही करना है, ठीक है ना। जस्ट आप फोकस अपना यहीं रखिए, ठीक है ना। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, बस सॉल्यूशन। आपको पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। आप इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, आप इससे एक तो सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको मिलेगा ए इज़ 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सी इक्वल टू माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है माइनस 1 अपॉन ए इज़ 1, सो इट विल बी 1। Product of zeros, that is alpha beta, it is our c by a, it is minus 2 upon 1, so it will be minus 2। now so required polynomial with zeros कितने हैं उसके, जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस कितने हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये एस क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो अपने जो गिवन जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस कितना है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो सम कितना होगा, सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्योंकि ये पहला जीरो है और ये दूसरा जीरो है, तो उन दोनों जीरोस का सम ये है। तो हम इसको कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो सम कितना आ गया आपका 4। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में क्या करेंगे, रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस कितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा को 2 बीटा से आएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो आपका आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1, इट इज़ -8 प्लस 2 प्लस 1, -8 प्लस 3, so this will be our -5। सो जो पॉलिनोमियल px कितना होगा, दिस इज आवर px पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकाला हमने 4x प्लस पी कितना है -5, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 विल बी आवर पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 1, then find a quadratic polynomial, find a quadratic polynomial with zeros 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा। एफ एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स कितने हैं, जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब पहले इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा ए इज़ 1, बी इज़, एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो बी इज़ 0 एंड सी इज़ -1। सो अब हमें क्या निकालना है, पहले तो इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हम फाइंड ही कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इज़ 0, ए इज़ 1, तो सम ऑफ द रूट्स इज़ 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए, दैट इज -1 अपॉन 1, so that is -1। now polynomial with zeros 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा इज, इसको हम मानते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या मान लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है सम ऑफ जीरोस और पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम एस मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, तो न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, तो सम इनका होगा तो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये हो गया सम, ठीक है। अब आप क्या करो एलसीएम लो, अल्फा बीटा आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ठीक है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये 2 तो बाहर है ही सही, अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करो, 2 बाहर है ही सही, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1। तो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, माइनस ऑफ -2 +2, तो 2 ये हो गया +2 अपॉन -1, तो ये आ गया -4। तो आपका सम कितना है, -4। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, न्यू जीरोस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो आपका p कितना है, 4। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p। तो s इज सम ऑफ जीरोस, तो s की वैल्यू कितनी आई, -4 प्लस p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज 4। तो ये कितना हो गया, 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस, प्लस 4x प्लस 4। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए स्टेप बाय स्टेप एक लेवल इंक्रीज कराते हुए करें, ताकि आपको जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आपको कोई डाउट्स नहीं आए। ठीक है, जस्ट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए बिना देखें। आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।